हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। और ये वीडियो आपके आने वाले पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस मैंने करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख लें। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब होता है रक्त संबंध हिंदी में। तो दोस्तों ये रक्त संबंध है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 2 से 3 टाइप है, जो कि इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मैं इन 2 से 3 टाइपों को 2 क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा सा इस रक्त संबंध का मैं बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ और ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद 2-3 टाइप हैं उनको हम करेंगे और उसके बाद आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर ब्लड रिलेशन में हम बात करें तो ब्लड रिलेशन के लिए आपको चाहिए इंसान। इंसानों के बीच में तो ब्लड रिलेशन होता है और इंसान होते हैं 2, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। देखो भाई, रक्त संबंध के लिए हमको एक चाहिए लड़का यानी कि पुरुष, और दूसरी चाहिए महिला। इन्हीं के बीच में तो रक्त संबंध होता है। और ये जो पुरुष है ना, इसके लिए ट्रिक देखो। अब मैं ट्रिक के साथ ही सीधे सीधे बताने जा रहा हूँ और इसको आगे को बढ़ाता हूँ। पुरुष के लिए जहाँ पर भी हो हम करेंगे प्लस का यूज। अभी आप समझ लोगे धीरे धीरे कि एक प्लस है, क्यों कह रहा हूँ मैं। प्लस का यूज करेंगे हम पुरुष के लिए और महिला के लिए यूज करेंगे हम माइनस का यूज। किसका यूज करेंगे? माइनस का यूज। इतनी बात आपको समझ में आई? आप इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि प्लस हम करेंगे पुरुष, पौ से प्लस, पौ से पुरुष, ठीक है। मौ से महिला, मौ से माइनस। तो इसलिए आप इसको एक बार देखें। इसमें देखो पीढ़ियाँ होती हैं। आपने देखा होगा कि आप होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, फिर परदादा होंगे, आपके बेटे होंगे, आपके फिर पोते होंगे। तो एक पीढ़ी चलती रहती है। क्या चलती रहती है? पीढ़ी चलती रहती है। अगर हम अपनी पीढ़ी की बात करें, अपनी पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी, तो स्वयं की पीढ़ी में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे भाई है, बहन है, भाई बहन, और पति पत्नी, पति पत्नी, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या फिर बहन। यही चीज़ तो होती है जो कि आपके स्वयं की पीढ़ी में होती है, जो आपके साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। अब अगर हम इससे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करें तो यहाँ आ जाती है एक पीढ़ी ऊपर। तो हमारे पिताजी, माता, माता पिता, ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है? माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, चाचा चाची हैं, और कौन है? और आप देखेंगे सास ससुर है, सास ससुर। ये सभी क्या हैं? हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। उसके बाद 2 पीढ़ी अगर हम ऊपर चले जाएं, 2 पीढ़ी ऊपर, तो इसमें कौन कौन होंगे? इसमें होंगे दादा, फिर होंगी दादी, नाना, नानी, यही तो होते हैं।
दादा दादी नाना नानी, 2 पीढ़ी ऊपर। अगर हम अपने से एक पीढ़ी नीचे आ जाएं, एक पीढ़ी नीचे, तो एक पीढ़ी नीचे में आपका बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, भतीजा आ जाएगा, भतीजी आ जाएगी, भांजी आ जाएगी, भांजा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। फिर 2 पीढ़ी नीचे अगर हम जाएं, 2 पीढ़ी नीचे, तो 2 पीढ़ी नीचे में हमारा क्या क्या आ जाएगा? नाती, इसको हम पोता पोती, ठीक है। ये लोग आ जाएंगे आपके 2 पीढ़ी नीचे पर। तो हमने कितनी पीढ़ी देख ली? 5 पीढ़ी देख ली। और 5 पीढ़ी में कौन कौन लोग आएंगे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती होगी और आई होप आप इनसे संबंधित मतलब समझते होंगे इन रिश्तों को। अब हम बात करें इस पर क्या लॉजिक मैं लगाने जा रहा हूँ। अब ये तो एक ओवरव्यू था जो कि आपके संबंधों का मैंने बताने की कोशिश की कि किस पीढ़ी में कौन कौन लोग होते हैं। अब देखो, आपकी जो पीढ़ी होगी ना, जैसे भाई बहन है, जैसे आपकी पीढ़ी ये वाली होगी पहली पीढ़ी, ये आपकी पीढ़ी होगी, ये स्वयं की पीढ़ी हो गई। तो इसमें आप इधर को अगर जाओगे तो इस तरीके का साइन लगाते जाओगे। अगर 2 लोगों के बीच में संबंध बताना है, ए और बी के बीच में, तो आप इस तरीके से करते जाओगे, ए बी, फिर सी डी ई एफ, इनके बीच में क्या लगाओगे? इस तरीके से एक डैश लगा दोगे। ये सिंबल है एक तरीके का, दिखाने का एक तरीका है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तब करेंगे जब आप अपने भाई बहन या फिर भतीजा, जो आपका चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, उनके लिए करेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन आप अपनी पीढ़ी में अगर इस तरीके से कर दें, एरो लगा दें, तो ये होगा पति पत्नी के लिए, ये होगा पति और पत्नी के लिए। ये आप ध्यान में रख लो भाई, पति पत्नी के लिए हम दोनों तरफ एरो वाला प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम पति पत्नी के अलावा कोई भी संबंध बताएंगे तो वहाँ पर बिना एरो का प्रयोग करेंगे, मतलब इस पर इस तरीके का क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर पति पत्नी है तो हम वहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपने ये ध्यान में रख ली। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रख ली कि प्लस और माइनस करेंगे हम यूज। अगर हम ऊपर को चले जाएंगे, फिर माता पिता, जैसे आप एक पीढ़ी ऊपर चले गए, इस तरीके का क्रॉस लगाएंगे। और इसमें भी आप फिर वही चीज़ ए बी, फिर सी डी ई एफ। अगर आपके माता पिता की अगर कोई बात करेगा, अगर ये पिता हैं और ये माता है, तो हम इस तरीके का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। उसी प्रकार हम अगर नीचे की ओर जाएं, तो नीचे पीढ़ी अपने ओर, अपने से नीचे की पीढ़ी जाएं, तो बेटा बेटी, ये बेटा ये बेटी है, तो इसके लिए हम सीधे इस तरीके का लगा देंगे। लेकिन आपका एक बेटा है और उसकी वाइफ है, तो उसके लिए हम ये एरो वाला यूज़ करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, जहाँ पर भी पति पत्नी का संबंध आएगा वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ये क्रॉस वाले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर हम ये तीर वाले एरो का निशान ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। ठीक है, अब हम, ये हमारी लॉजिक थी, थोड़ी सी ट्रिक थी। अब हम चलेंगे सीधे आगे को। सीधे आगे को मतलब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर आज हम पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप हम देखते हैं। अब टाइप फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। अब
पहला क्वेश्चन, ए व बी भाई हैं, सी व डी बहन हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। फिर क्या है, तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हमको इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान में रखना है, एक तो ये ध्यान में रखना है पुरुष और दूसरा है महिला, क्योंकि यहाँ पर हमको बी और सी जो भी नाम दे रखे हैं इनके जेंडर नहीं पता होते हैं कि ये क्या होते हैं। जहाँ पर दिया होगा वहाँ पर पता चल जाता है, अगर जहाँ पर नहीं दिया होगा तो हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसलिए आप पुरुष की जगह प्लस लिखेंगे, महिला की जगह माइनस। अब हम क्वेश्चन पढ़ें। पहली लाइन पढ़ो, देखो, ए व बी भाई हैं। ए व बी भाई हैं मतलब दोनों भाई हैं, यानी कि हमको ये पता चला कि ए और बी दोनों क्या हैं, पुरुष हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो, मैंने कहा कि जब हम समान पीढ़ी में जाएंगे, ए व बी दोनों क्या हैं, भाई हैं, और दोनों भाई हैं तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, और इनके ऊपर से हम टोपी पहना देंगे प्लस वाली। दोनों के ऊपर से हम प्लस की टोपी पहना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब हमको पता चल गया कि ए और बी भाई हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर हमने प्लस लिख दिया है, और प्लस जो होता है वो पुरुष होता है। इसी प्रकार सी और डी दूसरा स्टेटमेंट है। देखो, सी और डी बहन हैं, यहाँ पर हम सी बना लेते हैं, यहाँ पर डी बना लेते हैं, और दोनों क्या हैं, बहन हैं। बहन का मतलब माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब सी और डी दोनों लड़कियां हैं, और वो क्या हैं, आपस में बहन हैं। फिर ए का पुत्र होगा कोई। अब यहीं पर से देखो, ए का पुत्र मैं यहीं पर से देख रहा हूँ, ये देखो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। पुत्र की जब हम बात करेंगे तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे हम, तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे तो ए का पुत्र होगा। ए के पुत्र का नाम नहीं दिया है। देखो, ए का पुत्र डी लिखा है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना आप लोग कि ए का पुत्र डी लिख दो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। ए का पुत्र जो है, जो भी होगा ए का पुत्र, वो क्या होगा, डी का भाई है। ए का जो भी पुत्र होगा वो क्या होगा, डी का भाई होगा। ए का पुत्र यहाँ पर मैंने बनाया। अब पुत्र बता रखा है, पुत्र की अगर बात करें तो वो पुरुष होगा, लड़का होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर से प्लस की टोपी पहना दी। मतलब ये समझे कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो क्या होगा, एक लड़का होगा। अब ये क्या है, जो ए का पुत्र था, जिसको मैंने कुछ भी नाम नहीं दे रखा है, अभी जिसको मैंने कुछ भी नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ गोला बना रखा है, वो क्या है, डी का भाई है। यानी कि इस डी का क्या है, वो भाई है। यानी कि ये वही व्यक्ति है जो कि यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब मेरे को बी का सी से क्या संबंध बताना है, तो पहले हम इन दोनों को मैच करेंगे, इन दोनों को एक साथ लाएंगे। इन दोनों को एक साथ कैसे ला सकते हैं, देखो, ये भी हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता, यानी कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इन दोनों को एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखो डी ले आता हूँ मैं, और यहाँ पर सी ले आता हूँ। अब ये बन गया मेरा पूरा एक डायग्राम। इस डायग्राम की मदद से मेरे को अब बताना है बी का सी से क्या संबंध है। यहाँ पर आप फंसोगे कि मेरे को बताना क्या है। आप फिर से समझ लो कि आपको बताना क्या है, बी का सी से क्या संबंध है। तो बी का संबंध बताना है हमको, सी से क्या है, किसके बारे में बताना है, बी के बारे में। तो बी कहाँ पर है, ये रहा बी, और सी कहाँ है, ये रहा सी। इनके बीच में बताना है संबंध हमको, लेकिन बताना किसका है, बी का। ये रहा बी। अब देखो बी का क्या संबंध होगा इस सी से। ये देखो, सी से डी में गए तो ये बहन है, और डी से इसमें गए ये भाई है। यानी कि ये तीनों क्या हैं, भाई बहन हैं। ये तीनों क्या हैं, भाई बहन हैं।
और इनका ऊपर क्या होगा, माता पिता होंगे, दोनों क्या होंगे, माता पिता होंगे। तो ये क्या है, इसका पिता है ए क्या है, पिता है, ए पिता है। और आप देखो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के भाई हैं क्योंकि प्लस लगा रखा है। तो बी क्या है, इसका भाई है, पिता का भाई है ये। और पिता का भाई कौन होता है, पिता का भाई चाचा होता है। पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो बी का सी से क्या संबंध है, बी चाचा है सी का, बी चाचा है सी का। तो मेरे को यहाँ पर संबंध बताना पड़ेगा आंसर में चाचा। क्या बताना पड़ेगा, आंसर चाचा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा लॉजिक, और ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और अगर हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर फिर आपको और समझ में आ जाएगा। जब हम और क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको और चीज़ें ये क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे करके। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप। आज मैं जो है ये थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन ला रखा हूँ, और कल मैं लाऊंगा आपके थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन और दूसरे टाइप के क्वेश्चन। बी का भाई ए है, बी का भाई है ए, डी का पिता है, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं। तो ई का सी से क्या रिश्ता है। ये क्वेश्चन है। अब हम इसको समझते हैं। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए। अब इन दोनों में से भाई कौन है, ए है भाई, तो भाई ए है तो प्लस लग जाएगा। लेकिन मैं अभी बी का संबंध नहीं बता सकता कि बी लड़का है या लड़की है। जब तक हमको पता नहीं चलेगा किसी का जेंडर, तब तक हम इनके ऊपर से ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। इस बात को दूसरा ध्यान में रखो आप। फिर देखो, डी का पिता है सी, यहाँ पर बना देता हूँ मैं। डी का पिता है, पिता मतलब ऊपर जाएंगे हम, और सी इस तरीके से, डी का पिता है सी। तो पिता है तो पुरुष होगा तो प्लस लगा दिया। लेकिन अभी हमको डी नहीं पता कि ये लड़का है या फिर लड़की है। अब देखो, बी की माता है ई, बी की माता है ई, बी कहाँ पर है, ये रहा बी, इसकी माता है ई, माता होगी तो ऊपर बना देंगे ई, इसकी माता है ई, और ई में मैंने ऋण चिन्ह लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। क्यों, क्योंकि माता हमेशा महिला होती है। अब देखो, ए और डी भाई हैं, ए और डी क्या हैं, भाई हैं। ये वाला डी मैं यहाँ पर बना दूँ, अब इसको मैं यहाँ उठा के ले आऊँ, और ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे पहले पता नहीं चल रहा था डी क्या है, लड़का है या लड़की, लेकिन अब पता चल गया कि ए और डी भाई हैं। भाई मतलब प्लस, भाई मतलब प्लस है। अब इसका पिता है सी, डी का पिता है सी, तो मैंने पिता बना दिया सी। तो यहाँ तक का मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को बताना है ई का सी से क्या संबंध है। ई का रिश्ता बताना है भाई हमको, किससे, सी से। ई का रिश्ता सी से बताना है। ई कहाँ पर है, ये रहा, सी कहाँ पर है, ये रहा। इन दोनों का रिश्ता बताना है। देखो, अब ए और डी भाई हैं, और इनका कोई ये बी से संबंध है, जो कि भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। यानी कि तीनों ये क्या हैं, ए बी डी, ये भाई बहन है, और इनका ये पिता है और बी की ये माता है। तो ये तीनों भाई बहनों के ये माता है, ये पिता है, यानी कि ये आपस में क्या हुए, पति पत्नी हुए।
पति पत्नी के लिए मैंने कहा था कि हम ये क्रॉस वाला साइन बनाएंगे, एरो वाला, यहाँ पर हमने एरो बना दिया। तो मेरे को ई का संबंध बताना है सी से, तो ई क्या होगी, यहाँ पर माता होगी यानी कि पत्नी होगी, ई क्या होगी, पत्नी होगी सी की, तो ई का संबंध क्या है यहाँ पर, पत्नी। ई क्या है, पत्नी है सी से, सी की पत्नी है भाई ई, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन, डी के का भाई है, डी के का भाई है, एम के की बहन है, एम के की बहन है, आर डी के पिता हैं, एस एम की माता है, एस एम की माता है। के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है? ऑप्शन है आपका पुत्र, ऑप्शन 2 है पुत्री, ऑप्शन 3 है पुत्र या पुत्री, ऑप्शन 4 है निर्धारित नहीं हो सकता। इस टाइप के भी ऑप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पर ये लिखा होगा कि निर्धारित नहीं हो सकता। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो डी के का भाई है। अब ये जो डी है वो क्या है, के का भाई है, तो डी के ऊपर लगा दो प्लस और ये लगा दो के के ऊपर हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि के का जेंडर हमको नहीं पता है, के बारे में नहीं पता कि ये लड़का है या फिर लड़की, लेकिन डी के बारे में पता है। देखो डी के का भाई है तो के का भाई बना दिया डी। अब यहाँ पर देखो एम के की बहन है, के की बहन है कौन, एम, के की बहन है एम, एम के वहाँ पर लगा दो माइनस, एम जो है वो के की बहन है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा था हमारा। तीसरा स्टेटमेंट ये है आर डी के पिता हैं, जो आर है वो डी के क्या हैं, पिता हैं। आर डी के पिता हैं तो डी के ऊपर बना दिया मैंने आर और उनको पिता बना दिया, पुरुष बना दिया यानी कि प्लस लगा दिया। एस एम की माता है, एस जो है एम की माता है, एम ये है, इसकी माता कहाँ होगी, ऊपर होगी, इसको एस बना दिया, माता है तो माइनस लगा दिया, माता है तो माइनस लगा दिया। अब मेरे को बताना है के का आर से क्या संबंध है, के का इस आर से क्या संबंध है ये मेरे को बताना है, इस के का इस आर से क्या संबंध है ये बताना है। देखो मैंने क्या कहा कि इसका डी क्या है, भाई है, डी क्या है, भाई है, और डी के पिता हैं आर, डी के पिता हैं आर, तो डी के पिता आर है तो के भी तो पिता होंगे आर, के भी तो पिता होंगे आर, तो के क्या होगा, के इनकी संतान होगी, क्या के क्या होगी, संतान होगी आर की। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस, यानी कि लड़का है या लड़की, इसका मेरे को नहीं पता है, लड़का और लड़की का नहीं पता, तो मैं क्या कहूँगा, या तो ये पुत्र हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकती है, दोनों में से कोई हो सकता है, हमको अभी तक जेंडर नहीं पता है। जब जेंडर नहीं पता तो ऑप्शन में देखो पुत्र, पुत्री, पुत्र या पुत्री, तो हमारे पास ऑप्शन 3 आ जाएगा, पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई एक होगा, पुत्र या फिर पुत्री। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। जब जेंडर नहीं पता होगा हमको, उसका लिंग का निर्धारण हम नहीं कर सकते कि वो लड़का होगी या लड़की, उसकी स्थिति में हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, पुत्र या पुत्री।
अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, एक क्वेश्चन अगला और करते हैं। क्वेश्चन है चौथा आज का, जे पी की पुत्री है, पी की पुत्री है, टी का विवाह पी के साथ हुआ है, टी का विवाह पी के साथ हुआ है। ठीक है भाई, पी के साथ विवाह कर दिया जी टी का। फिर क्या है, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है। अगला स्टेटमेंट क्या है, आर का विवाह जे से हुआ है, जे से हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, टी किस प्रकार आर से संबंधित है, ये हमको बताना है। देखो सीधे क्वेश्चन पे जाओ, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जे पी की पुत्री है, पी की पुत्री है कौन, जे पुत्री है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, पी नहीं पता अभी हमको कि ये लड़का है या लड़की। अब देखो टी का विवाह पी के साथ हुआ, टी का विवाह पी के साथ, तो टी और पी का आपस में पति और पत्नी का संबंध होगा। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि पति कौन है पत्नी कौन है, इनके जेंडर हमको नहीं पता। अब देखो पी एन का भाई है, ये जो P है ना वो भाई है किसका, N का, P भाई है N का। अब हमको पता चल गया P प्लस है तो T माइनस होगा, क्योंकि ये पति है तो ये पत्नी होगी। R का विवाह J से हुआ, R का विवाह J से हुआ, तो J से विवाह किसका हुआ है, R का, तो विवाह हुआ है तो J लड़की हो गई और R लड़का हो गया। अब हमको ये बताना है कि T किस प्रकार R से संबंधित है, ये जो T है वो किस प्रकार इस R से संबंधित है, ये जो T है वो किस प्रकार R से संबंधित है, ये हमको बताना है। देखो ये R हो गया, ये R की पत्नी होगी J, और J का ये पिता हो गया, और T क्या होगी, J की माता हो गई। यानी कि ये J जो है R की पत्नी हो है, और ये T क्या है, J की माता है, तो R की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सास। पत्नी की माँ क्या होती है, सास। हम आजकल का जो रिलेशन चल रहा है ना वो वाला कि सास ससुर भी माता पिता, वो वाला रिलेशन यहाँ पर नहीं लगाना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सास ससुर ही रखें, और दामाद को दामादी कहें, पुत्र ना कहें इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में। वैसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एंड इस क्लास का। आज हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा ब्लड रिलेशन का, कुछ क्वेश्चन किए टाइप 1, टाइप 2 को मैं कल लेके आऊँगा, और फिर हम टाइप 3 भी डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।